चलिए साहब, आप थक गए होंगे, आराम कर लीजिए। मैं आपके रहने का इंतज़ाम करता हूँ। कल सुबह साहब से मुलाकात होगी और वही आपको सब काम समझा देंगे। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, मैं यहीं बगल में हूँ। मुझे आपकी ही सेवा के लिए रखा गया है। उनके आने के बाद बाकी की जानकारी भी मिल ही जाएगी। अरे देखिए, मालिक आ गए। कैसे है इंजीनियर बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, सब ठीक है, थोड़ा दूर है पर कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए अच्छा है। देखिए, यही वो जगह है जहाँ पुल बनाना है। जी जी, वो सब तो ठीक है, पर एक सवाल मेरे मन में है। आखिर इतनी जल्दी क्या है आपको पुल बनाने की? आपने मुझे इतनी हड़बड़ी में यहाँ बुलाया है पुल बनवाने के लिए। मेरा मतलब है कि सरकार वैसे भी तो 2 महीने में यहाँ पे पुल बनाने वाली है, फिर आपने अपने पैसे खर्च करके यहाँ पुल बनवाने का फैसला क्यों किया? जरूरत है इंजीनियर बाबू, जरूरत है। अब बारिश आने वाली है। अभी जो जगह आपको सुंदर और अच्छी खासी दिखाई दे रही है, कुछ ही दिनों में इस जगह की हालत बद से बदतर हो जाएगी। यहाँ का इलाका पानी में डूब जाएगा। ये नदी देख रहे हैं ना, इसमें पानी भर जाएगा और लोगों के लिए इस पार से उस पार जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस चक्कर में बहुत बार लोगों को डॉक्टर के पास भी ले जाना मुमकिन नहीं हो पाता। बहुत दिक्कत होती है लोगों को। भगवान की दुआ से कुछ पैसे है मेरे पास, तो गांव वालों के लिए कुछ भलाई कर सकूं तो इससे अच्छा और क्या होगा। वाह, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। एनीवेज, वहाँ उस लकड़ी के पुल के पास ही बनाना है ना पक्का पुल? नहीं नहीं, लकड़ी का जो अभी पुल वहाँ पे है वहाँ नहीं बनाना है। पक्का पुल थोड़ा दूर बनाना है उससे, और ये पुल लंबा बनेगा। पक्का पुल नदी से थोड़ा पहले ही शुरू करना होगा। पर वो तो और महंगा पड़ेगा। हाँ, पर कोई बात नहीं, वो खर्च मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, पर पुल लंबा ही बनेगा, पानी से दूर। अच्छा ठीक है, मैं प्लानिंग और डिज़ाइन शुरू कर देता हूँ, और फिर कितने लोग आएंगे, रॉ मटेरियल कितना लगेगा, मजदूर कितने लगेंगे, ये सब मैं आपको बताता हूँ। चलिए ठीक है, अब आप प्लानिंग शुरू कीजिए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो रामू को कह दीजिएगा। और हाँ, एक बात और, रात को नदी में मत जाइएगा, ठीक नहीं है वहाँ पे जाना। मैं चलता हूँ अब। अगर ये पक्का पुल लकड़ी के पुल के पास बनता तो कितना अच्छा होता। पैसे भी कम लगते और डिज़ाइन भी आसान हो जाता। वहाँ की ज़मीन पुल के लिए अच्छी भी है। पता नहीं फिर क्यों ये ठाकुर साहब वहाँ पुल बनाने से मना कर रहे हैं। खैर, साहब खाना तैयार है, चलिए खाना खा लीजिए। अच्छा हाँ, थैंक यू। अच्छा रख दो वहाँ पे, मैं खा लूँगा। एक बात बताओ, ये ठाकुर साहब ने रात में पानी में जाने से क्यों मना किया मुझे? मगरमच्छ या जहरीले सांप है क्या नदी में? फिर तो पुल बनाने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अरे नहीं साहब, नदी में मगरमच्छ या सांप नहीं है, पर फिर भी लोग अंधेरा ढलने के बाद नदी के पानी में नहीं जाते हैं। पहले ठीक था, पर कुछ 1-2 साल से ये सब चला आ रहा है। लोगों का मानना है कि नदी में कुछ ऐसा है जो कि लोगों को पानी के अंदर खींच के लेके जाता है। खींच के लेके जाता है? क्या खींच के लेके जाता है? वो सब मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। बस आप अंधेरा ढलने के बाद पानी में मत जाइएगा। अच्छा ठीक है साहब, अब हम चलते हैं, बाकी का काम अब कल होगा। अरे रुको तो, बस अब थोड़ा सा काम बचा है कॉलम का, इसे पूरा करके जाओ। नहीं साहब, अब हम नहीं रुकेंगे, अब काम कल ही सुबह होगा। शाम के बाद नदी के पास नहीं जाएंगे हम। अच्छा ठीक है, जाओ तुम लोग, पर कल समय से वापस आ जाना। मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ अब, वैसे भी रात भर तो अब कुछ काम होने से रहा। अरे ये आवाज़ कैसी आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कितनी सारी लड़कियां रो रही है। आवाज़ तो नदी के पास से आ रही है। कौन हो तुम? हेलो? लगता है कोई जानवर या कीड़र है, पता नहीं क्या था ये। आवाज़ भी बहुत अजीब है। खैर, कल सुबह जल्दी उठना है, सो जाता हूँ, वरना ये मजदूर तो फिर से काम खत्म करके चले जाएंगे। बिना मतलब के ठाकुर साहब मुझे बोलेंगे कि मेरी वजह से देरी हो रही है। कौन हो तुम? और मैं यहाँ कैसे? ये जगह कौन सी है? हेलो, कोई है? कौन हो तुम?
और मैं यहाँ कैसे आया? तुम आए नहीं, तुम्हें लाया गया है। अगर तुमने वो पुल बनाया या बनाना जारी रखा तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोनी पड़ेगी। क्या? क्यों? उस नदी में ना जाने कितनी लड़कियों का गलत फायदा उठा के लाश को पानी में दबा दिया है उसने। अब वो सब उससे अपना बदला लेना चाहती है, और जब तक वो उस नदी के पास नहीं आएगा तब तक वो अपना बदला नहीं ले पाएंगी। अगर तुमने वो पुल बनाना नहीं छोड़ा तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो उन सब की हुई है। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? और कौन है वो लोग? किसने मारा उन्हें? वो लाठी वाला आदमी। मुझे ये सब पता है क्योंकि उसने मुझे भी मारा है। ये क्या था? क्या ये बस एक सपना था या सच में ऐसा कुछ हुआ था? अब हम चलते हैं साहब, कल मिलेंगे। अच्छा ठीक है, जाओ, पर कल जल्दी आ जाना। कैसा चल रहा है काम इंजीनियर साहब? क्या लगता है कितने दिन लगेंगे? जल्दी तो बन जाएगा ना ब्रिज? उस सपने में उस लड़के ने कहा था कि लाठी वाले आदमी ने किया था वो सब। इस ठाकुर के आदमी के पास भी लाठी है, कहीं वही तो नहीं? पर पता कैसे चलेगा? एक तरीका है। काम तो अच्छा चल रहा है, पर कल से काम नहीं होगा। मैं ये काम बंद कर रहा हूँ। मुझे लड़कियों के साथ हुए घिनौने काम और उनके कत्ल के बारे में सब पता चल गया है। अब मैं आज ही यहाँ से निकल जा रहा हूँ और पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा मैं। उसके बाद वो ही गुनहगारों को उनकी की सजा देंगे। ओ, तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया? फिर तो ये भी पता चल गया होगा कि कैसे मेरे कहने पे ही इस नदी में इतनी सारी लाशें दफन हो गई। और तू पुलिस के पास क्या जाएगा? तू उन्हें तब ना बताएगा जब जिंदा बच पाएगा। जहाँ इतनी सारी लाशें गायब हो गई वहाँ एक और से क्या फर्क पड़ जाएगा? और तुझे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, रामू।